नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का प्रमुख सचिव। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का राष्ट्रपति क्या? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य का प्रधान है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राज्य का प्रधान है भारत का राष्ट्रपति। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए अधिकतम आयु? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 35 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या फिर कोई आयु सीमा नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोई आयु सीमा नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कोई आयु सीमा नहीं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई आयु सीमा नहीं, कोई सी भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कोई आयु सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर कोई सीमा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति का
निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? कितनी संख्या होनी चाहिए? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो वो होनी 50 माइनस 50। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 6 का सही करेक्ट हो जाएगा 50। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले पास भेजे जाते हैं। किसके पास भेजे जाते हैं? आप अनुमान लगाइए कि उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर 6 का सही करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए या फिर 3 वर्षों के लिए? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 5 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो वो 5 वर्षों के लिए होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किस सदन द्वारा लगाया जाता है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो वो संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किससे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत का प्रमुख न्यायाधीश। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? भारत का प्रमुख न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रमुख न्यायाधीश राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 15। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? कौन ग्रहण करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनको कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन ग्रहण करेगा? तो राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश संभालेंगे, कार्यभार को ग्रहण करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसको सौंपता है राष्ट्रपति? तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर लिया जाना चाहिए 30 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या फिर 1 वर्ष में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 माह में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 6 माह में। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीबी गिरी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ के रहने वाले थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो वे रहने वाले थे बिहार के। कहाँ से थे वे? बिहार से थे। आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन रहे? किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरे होने से हो गई थी मृत्यु। कौन था वो राष्ट्रपति? कौन थे वे? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरे करने से पहले ही हो गई थी, तो कौन थे वे राष्ट्रपति? तो वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरे करने से ही पहले हो गई थी। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों को सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? किसमें? तो वो होता है राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा
मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी संख्या है कुल? तो वो 14 संख्या है। कितनी संख्या है? 14 संख्या। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 14 संख्या है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस पर? तो वो कर सकता है संघ एवं समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? कौन कर सकता है? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति? आप अनुमान लगाइए किसका सही क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी बी शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी बी शक्ति होती है वो? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ये वाली भी शक्ति, ये वाली भी, ये वाली, तो ये तीनों होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितने वेतन प्राप्त होते हैं? राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितने वेतन प्राप्त होते हैं? कितने? अब अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5 लाख। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 5 लाख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। 5 लाख। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो वो 5 लाख। क्या हो जाएगा? 5 लाख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जाएंगे।